नमस्कार दोस्तों। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ पर चुनाव कराना अपने आप में बहुत ही मुश्किल कार्य है। अमेरिका जैसा देश हमारे यहाँ आकर लोकतंत्र के इस पर्व को कैसे संपन्न कराया जाए ये सीखना चाहता है। 20 साल से भी ज़्यादा समय से हमने बैलेट पेपर को तिलांजलि देकर ईवीएम मशीन से मतदान प्रारंभ किया था। वर्ष 1999 से हम लोग बैलेट पेपर की बजाय वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईटेक इस्तेमाल होना अच्छी बात है, मगर आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हारने के कारणों की खोज सभी दल करते हैं और ये सबसे सुगम लगता है कि इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाए। अक्सर देखा गया है, ज़्यादातर यही हुआ है कि जो भी दल हारा है उसने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया और कहा कि सत्ता पक्ष ने ईवीएम हैक की है। यह आरोप इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी है। मसलन जब सत्ता में यूपीए था, कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने ईवीएम हैक की है, उसकी हार इसलिए हुई है। और 2014 से जब से भाजपा केंद्र सरकार में आई है, सभी हारने वाले दलों ने यह आरोप लगाया है कि मोदी जी तो ईवीएम हैक कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये प्रश्न बार बार उठाया गया, बार बार विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया ईवीएम की, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कई बार प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करी। एक बार आपको यह भी याद होगा कि चुनाव आयोग ने खुलेआम चुनौती दी थी सभी दलों को कि आए, फला दिन फला टाइम आए और ईवीएम हैक करके दिखाएं। ये सभी दल जो कहते हैं कि ईवीएम हैक करिए, वो आप पार्टी का संयोजक केजरीवाल साहब, उनके एक साहब ने तो, एक विश्वसनीय साथी ने तो दिल्ली के विधानसभा पटल पर हैक करके एक डमी ईवीएम दिखाई और एक डमी के सहारे उन्होंने ईवीएम हैक करने का प्रदर्शन किया। मगर चुनाव आयोग की चुनौती वो भी सहन नहीं कर सके। उसकी चुनौती का उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। 1999 में केंद्र सरकार में 1999 से केंद्र सरकार में दोनों ही बड़े दल केंद्र में रहे हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी। कांग्रेस यूपीए के तौर पर और भाजपा एनडीए के तौर पर। इस दौरान दोनों ही दलों ने जो सत्ता में थे ईवीएम से चुनाव कराए, मगर हारने पर विपक्ष ने हमेशा अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सिर पर फोड़ा। आइए आपको ईवीएम के विरोध का इतिहास बताते हैं। ईवीएम का उपयोग सबसे पहले 1999 में गोवा के चुनाव में हुआ था। 2009 में हार के बाद भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े किए थे और कहा था कि अगर ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी चुनाव लेता है तो ही देश में इस माध्यम से चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाने की भी मांग की थी। भाजपा के ही जीवीएल नरसिम्हा ने तो इस पर एक किताब भी लिख दी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर ईवीएम। 2009 में ही उड़ीसा में हार के बाद कांग्रेस के एक नेता श्री जे बी पटनायक ने भी
ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। 2014 में असम में हार के बाद सीएम तरुण गोगोई ने कहा था कि भाजपा चुनाव ईवीएम के कारण ही जीती है, मतलब अपनी हार का ठिकरा उन्होंने भी ईवीएम के सिर पर ही फोड़ा था। 2017 में आम आदमी पार्टी ने मानो एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया था। आपके सौरभ भारद्वाज ने तो दिल्ली विधानसभा के सदन में ईवीएम हैक करने का डेमो ही कर दिया था। चुनावों के हार के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी ईवीएम को दोष देने में समय नहीं लगाया था। मायावती ने कहा था कि भाजपा चुनाव ईवीएम में छेड़खानी की वजह से ही जीती है। लालू यादव भी इसमें शामिल रहे हैं। लंदन में सैयद शुजा नाम के एक साइबर एक्सपर्ट ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और 2019 में भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर सत्ता में आई थी। समाजवादी और बसपा पार्टी पर भी उन्होंने ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। मतलब सैयद शुजा ने ये नहीं कहा था कि केवल भाजपा ही दुरुपयोग करती रही है, उन्होंने ये आरोप बसपा और सपा पर भी लगाया था। मज़ेदार बात यह थी कि शुजा की इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। इतने आरोप के बाद भी भारत का निर्वाचन आयोग विचलित नहीं हुआ और उसने देश के सभी दलों को चुनौती दी कि वे आएं और ईवीएम हैक करके दिखाएं। मज़े की बात यह है कि किसी भी दल ने चुनाव आयोग की यह चुनौती स्वीकार नहीं की। 2022 का चुनाव सर पर है, तारीखें घोषित की जा चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो पारा कितना गर्म हो चुका है आप जानते ही हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इस वक्त अपने चरम पर महसूस कर रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद सामने दिखाई दे रहा है। अभी कोई विपक्षी दल, भाजपा तो सत्ता में है, कोई विपक्षी दल मायावती और अखिलेश, इन्होंने किसी भी तरह के ईवीएम का बहिष्कार करने की बात नहीं कही, एक बार भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात नहीं कही। मतलब अभी सबको बैलेट पेपर की ज़रूरत नहीं है, ईवीएम मशीन अभी तक सही है। मगर अगर 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 ये हार गए तो आप मानिए ये सब ईवीएम का रोना रोएंगे। बिल्कुल कहा जाएगा कि भाजपा ने ईवीएम हैक कर ली थी। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है नेताओं से, विपक्षी नेताओं से, भाई अगर ईवीएम हैक आज तक भाजपा करती रही है या कोई भी सत्ता पक्ष करता रहा है तो आपने चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं चुनाव आयोग के सामने खड़े होकर कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे तो हम इन चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? क्यों नहीं कहा? वो भी अच्छे से जानते हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता 100% है, कहीं कोई दुराव नहीं है, कहीं कोई हैक की संभावना नहीं है। मगर अपनी राजनीति सभी दलों को चमकानी है, हार का ठीकरा किसी के ना किसी के तो सिर फोड़ना ही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो हमेशा ईवीएम के ऊपर दोष देते हैं। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अभी विपक्ष जो अभी विपक्ष है, मतलब बसपा, कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि जब आपसे वोट मांगने आए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी और पंजाब और जो भी विपक्ष है वहाँ के जो भी मांगने आए, तो आप एक बात जरूर पूछें उन प्रतिनिधियों से, क्या ईवीएम मशीन ठीक है? अगर नहीं है तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? आपने बहिष्कार क्यों नहीं किया? जरूर पूछें, तभी तो इन्हें पता लगे कि जनता बेवकूफ़